फायर खेलना एक नशा है और मेरे सारे दोस्त नशेड़ी। आइए देखते हैं बैठ मजा आया। टाइम था जब ब्लू जोन में बहुत बंदे आया करते थे और आज एक टाइम है जब ब्लू जोन ही ना रहा। क्या हुई? ये बन गया है रेड जोन। मेरा मतलब है बस कलर चेंज हुआ है, बाकी लूट अभी भी झक्कास मिलती है। लेकिन क्या अब पहले वाली फील मिलेगी? यही देखने के लिए तो हम ब्लू जोन आए हैं। अरे बाप रे, अभी भी ब्लू जोन में इतने बंदे आते हैं। तो हमारी लैंडिंग सही नहीं हुई, लेकिन फिर भी हमें M10II के साथ कुनाई मिल गई, जिसका इस्तेमाल करके हम घर के ऊपर आ गए। ऊपर आते ही किसी ने मुझे नीचे से मारना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते मुझे वो लगाकर लेटना पड़ा। लेट कर मेडी मारने के बाद मैंने नीचे देखा तो एक बंदे ने एक बंदे को नॉक कर दिया था। मैं फौरन उसकी हेल्प करने के लिए नीचे कूदा और उसे भी नॉक कर दिया। पहले उसके किल को चुराया, बाद में उसको भी चुरा लिया। देखो गाइस, मुझे हेल्प करना तो बहुत अच्छे से आता है। बे साले। तो दोनों बंदों का खात्मा करने के बाद मैंने जीवन दान पेटी में टोकन डालकर अपने टीममेट की जान बचा ली। टीममेट की जान बचाने के बाद मैं फिर से कुनाई का इस्तेमाल करके घर के ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद पता चला कि मैंने अपने जिस टीममेट की जान बचाई थी उसने यहीं पर उतर कर अपनी जान गवा दी। ये देखने के बाद आई एम बी लाइक, क्या यही देखने के लिए तेरी जान बचाई थी? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मैं अपने नॉक पड़े टीममेट को रिवाइव देने के लिए उसके पास आया तो उसने बताया कि उसको नॉक करने वाला बंदा ठीक इस गुलवाल के पीछे है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास है गुलवाल फाड़ घूसा मार करेक्टर, जिसका इस्तेमाल करते ही ये बंदा एक ही बार में बेहोश हो जाएगा। ये मारा मैंने करेक्टर बंदा खुलने में और भर भी दिया M10 से। उसको नॉक करने के बाद मैंने अपने टीममेट को रिवाइव दिया और मैं लग गया फिर से टोकन जमा करने, क्योंकि मेरे दो टीममेट अभी भी इंस्पेक्टेड मोड में हैं, जो वहाँ से रिवाइव चिल्लाकर मेरे कान से खून निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। अरे अब बस भी करो वरना खून ईयरफोन में लग जाएगा। मैं अपने इंस्पेक्टेड मोड वाले टीममेट्स को रिवाइव करता, उसके पहले यहाँ पर और भी बंदे आ गए। मैंने नेट फेंक कर एक बंदे को नॉक भी कर दिया और फिनिश भी कर दिया। तब तक उन्होंने मेरे जिंदा टीममेट को भी मार दिया। मैंने गुलवाल फाड़ घूसा मार करेक्टर का इस्तेमाल किया और गुलवाल फाड़ कर बंदे का 25 ग्राम फाड़ दिया, लेकिन उसने मेरा 150 ग्राम से भी ज्यादा फाड़ दिया और अपने मकड़े से भी पकड़ा दिया। मकड़े से जकड़े जाने के बाद भी मैंने 270 डिग्री घुमाकर गुलवाल लगाए और वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन मरने की चरम सीमा लांघते हुए हम आगे थे एक बार फिर रिवाइव होकर मरने के लिए। लगता है ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, जो मुझे मारने के लिए 4 बंदों को भेज दिया। मैं इधर से भागा, बंदा सामने से आ गया, उसको उधर ही ब्लॉक करते हुए मैं ऊपर की ओर भागा और ऊपर भागा और ऊपर भागा। फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि इसके ऊपर और भागा नहीं जा सकता, इसीलिए मैं नीचे आ गया। लेकिन सालों ने मुझे फिर भी मार दिया। इधर मेरी एक टीममेट ने अपनी जान को जोन के जोखिम में डालकर हमें रिवाइव किया और खुद मर गई। अब उसके इस बलिदान को हम कूड़ादान में जाने नहीं दे सकते। ऐसा मैं सोच ही रहा था कि एक बंदा ट्रिपल M10 के साथ खोपड़ी पे धम धम करने लगा। मैंने भी खुद को वहाँ से बचाते हुए बाईजोन का पावर दिखाते हुए उसके टीममेट को नॉक कर दिया। उसके बाद वो आया और अपनी टीम के साथ लॉबी चला गया। उधर बंदों का निपटारा करने के बाद मैं इधर आ गया। इधर से मैंने एक बंदे को ऐसा मारा कि वो पक्का अब चैट GPT से पूछने गया होगा कि फ्री फायर में एनिमी को गाली कैसे दें। अब सिचुएशन 1v1 की थी। मेरे टीममेट्स को मुझ पे पूरा भरोसा था कि मैं लास्ट बंदे से मर जाऊंगा। मैंने रश करके उसको पीछे से डैमेज दिया। बंदा भागा, मैंने दोबारा पीछे से डैमेज दिया। मैंने कहा ये तो मर ही नहीं रहा है। बंदे ने कहा मरूंगा कैसे, अंबुजा सीमेंट से नहा कर जो आया हूँ। मैंने कहा मरेगा कैसे नहीं, मैं छेनी थोड़ी साथ में लाया हूँ। मुझे पता चला है गरीना हमारे लिए कुछ ऐसी शक्तियाँ लाई है जिसके इस्तेमाल से बंदा सिर्फ एक गोली में ही मर जाता है। अभी चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें मार के भी दिखाऊंगा। तो पीक पर उतरते ही मुझे एक बंदा दिखा जिसको मैंने नॉक कर दिया। उसको पूरा खत्म करने के बाद मैं अंदर आ गया। अंदर आया तो पता चला बाहर फाइट चल रही है। बाहर आने के बाद मैंने एक बंदे को इतना मारा कि वो 3 दिन बाद नॉक हुआ जाके। उसके नॉक होते ही मैंने रश कर दिया। पास में आने के बाद पता चला कि उसका टीममेट तो यहाँ पर घास बना है, लेकिन मेरा भी टीममेट यहाँ पर घोड़ी बना है। अभी इसको खा जाएगा। मैंने पहले नॉक वाले को मारा तो घास वाला खड़ा हो गया। मैंने बॉल लगा लिया तो किसी ने मुझे पीछे से धो दिया। मैंने 20 की HP में उसको नॉक कर दिया। नॉक करने के बाद मैं खड़े होकर मेडी मारने लगा। तब तक नॉक वाला बंदा खड़ा हो गया और उसने खड़े होकर मुझे और मेरे टीममेट दोनों को नॉक कर दिया। लेकिन साइको भाई ने उसे नॉक कर दिया। मैं नॉक हुआ, मुझे उसका टेंशन नहीं है, लेकिन ये बंदा खड़ा कैसे हुआ मुझे इस बात का टेंशन है। गरीना खतरनाक से खतरनाक शक्तियाँ लाती जा रही है और बंदे अमर होते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ दिनों के बाद गेम में रिवाइवल पॉइंट का कोई काम नहीं है, क्योंकि कोई मरेगा ही नहीं। जिसकी बैटरी खत्म उसका गेम खत्म। बात तो सही है। तो मैं यहाँ भूत वाला एयर ड्रॉप लूटने आया था। मुझे एक बंदे ने नॉक कर दिया। मेरे टीममेट ने उसे पीछे से नॉक कर दिया। मेरे पास कोई पावर शक्तिशाली इंजेक्शन था जिसके इस्तेमाल से मेरा 1 सेकंड में ही खड़ा हो गया। अरे करेक्टर ये वाला एयर ड्रॉप लूटने के बाद मैंने शार्क वाली स्किल उठा ली और मेरी करेक्टर स्किल में मारो और रिन की स्किल पहले से ही थी। अब सामने वाला मेरी AWM की एक गोली झेल नहीं पाएगा। तो चलो अब लेते हैं बंदों के मजे। जैसे कि ये बंदा भाग रहा है, एक गोली पड़ते ही लेट रहा है। दूसरा बंदा इधर से मार रहा है, ये भी एक गोली पड़ते ही पेट के बल सो रहा है।
अब जो भी देखेगा ऐसे ही मरेगा। अब अपनी गोली सिर्फ गोली नहीं है, अपनी गोली है ब्रह्मास्त्र। जैसे कि ये बंदा देखो बड़े ही मजे से भाग रहा था, इस बेचारे को क्या पता था कि ये सिर्फ एक गोली में ही मर जाएगा। तो भीमा शक्ति के बंदों का सफाया करने के बाद हम चल पड़े पूरे बरमोड़ा के बंदों का सफाया करने। तब तक पता चला कोई पीछे ऊपर से नीचे उतरा है। मैंने घूम के देखा तो बेचारा फिर से ऊपर चला गया। हम बंदों को मार रहे हैं और वो मर रहे हैं, इसके अलावा वो कर भी क्या सकते हैं। मैं पीक पर आ गया क्योंकि मेरे पास है कुनाई, जिसके इस्तेमाल से मैं बहुत बंदों की करने वाला हूँ पिलाई। तो कुनाई फेंक कर मैं ऊपर आया। यहाँ एक बंदी मेरे से भी ऊपर से आई और आते ही उसने हमला कर दिया। शायद इसको नहीं पता कि मेरे पास है AWM, जिसके एक ही बार से ये पूरा बरमोड़ा पार कर जाएगी। विश्वास नहीं होता तो ये ले। पहुंच गई ना लॉबी में। इसको लॉबी पहुंचाने के बाद मैं नीचे आ गया क्योंकि साइको भाई को रिवाइव देना था। साइको भाई को रिवाइव देने के बाद मैंने कुनाई को दोबारा ऊपर फेंका, लेकिन कुनाई कोने में अटक गई और मैं हवा में लटक गया। नीचे गिरने के बाद एक बंदा दिखा जो घास बना था। एक फटका देते ही वो अपने असली रूप में आ गया, दूसरा फटका देते ही वो पेटी बनने के लिए तैयार हो गया, तीसरा फटका देते ही वो पेटी भी बन गया। इसका पेटी बनाने के बाद मैंने इधर देखा तो एक बंदा दीवार से सटा के देख रहा था कि कोई उसको देख तो नहीं रहा। मैंने उसको देखा तो वो बैठ गया। वाह क्या IQ है। IQ नहीं, मैंने उसको नॉक किया है। इधर आया तो देखा एक बंदा नॉक पड़ा है। मुझे लगा इसको मेरे किसी टीममेट ने नॉक किया होगा। फिनिश किया तो सोने पे सुहागा हो गया, बिना नॉक किए ही किल मेरा हो गया। उसके बाद इधर देखा तो एक लड़की साइको भाई से छुपम छुपाई खेलने में लगी है। मैंने उसको पीछे से धप्पा दिया और वो भगम भगाई खेलने लगी। मुझे लगा अब वो सिर्फ भगम भगाई ही खेलेगी, लेकिन उसने तो साइको भाई के साथ मरम मराई खेल दी। साइको भाई को नॉक कर दिया। मैंने कहा चल अब मेरे साथ मरम मराई खेल ले, लेकिन वो मेरे साथ भगम भगाई छुपम छुपाई दोनों एक साथ खेलने लगी। मैं नहीं खेलूंगा, चीटिंग करती है साली। इधर 3-4 लैंड माइन लगाने के बाद मैं घूम के आया तो देखा एक बंदे ने मेरे ही टीममेट को नॉक कर दिया। अरे पीछे भी देख ले, तेरा बाप खड़ा है। टाइगर भाई तुम बाप कब बन गए? ये बातें शादी के पहले बताई नहीं जाती, वरना बहुत मार पड़ती है। इधर आने के बाद एक बंदे ने मुझे वन टेप मार के नॉक कर दिया। साइको भाई ने मेरी मौत का बदला लिया। अब क्या अपना साइको भाई लास्ट बंदे को मार के बुया करा पाएगा? नहीं। अगर बुया करा दिया तो सबको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हल्के में ले रहे हो क्या? चलो अब सब्सक्राइब ठोको।